नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। 7 बजते ही आपके लिए देश और दुनिया की तमाम वो बड़ी खबरें होती हैं, लेकिन इस वक्त सबसे पहले एक बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। आपको बताते हैं दक्षिण चीन सागर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। चीन और फिलीपींस के बीच बड़ा विवाद, लगातार विवाद बढ़ रहा है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने चीन के बढ़ते खतरे पर करारा जवाब दिया है। चीन के साथ युद्ध के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा कि अब कोई रास्ता नहीं है। नौसेना की तैनाती का ऐलान भी कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच लगातार तनातनी बढ़ी हुई है। उसको लेकर अब फिलीपींस के राष्ट्रपति ने बढ़ते हुए इस तनातनी के बीच अब ऐलान कर दिया गया है कि युद्ध के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। नौसेना की तैनाती भी कर दी गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए राजेश कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीधा उनसे बातचीत करेंगे। राजेश, बताइएगा फिलीपींस को लेकर, क्योंकि लगातार कई समय से फिलीपींस और चीन के बीच विवाद बढ़ रहा है, लेकिन फिलीपींस के राष्ट्रपति ने तो अब ऐलान कर दिया गया है कि युद्ध के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता, चाहे अगर हमारी हार भी हो जाए। जी बिल्कुल राधिका, जैसा आपने कहा कि फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा है कि युद्ध के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता है। इसमें कोई दो राय नहीं है राधिका कि अब उनके पास कोई चारा नहीं है, लेकिन वो एक बड़ी अहम चीज है कि ये युद्ध अभी लग नहीं रहा कि होगा, क्योंकि फिलीपींस की ताकत चीन के आगे कुछ नहीं है और फिलीपींस को उम्मीद है कि अमेरिका उसकी मदद के लिए आएगा। और पूरा खेल जो है राधिका, ये है तेल का खेल है। दक्षिण चीन सागर में बहुत ज्यादा तेल है और भी कई खनिज हैं जिसपे चीन की नजर बनी है, और यही वजह है कि वो इसके लिए फिलीपींस से भी टकरा रहा है और तमाम जो देश है उनके साथ भी। फिलीपींस ये जानता है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि चाहे हार हो जाए, लेकिन ये खूनी संघर्ष होकर रहेगा, तभी ये रास्ता निकलेगा। ये बात तो खुद राष्ट्रपति स्वीकार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति ने स्वीकार की है, लेकिन अगर वो युद्ध में जा रहे हैं तो राधिका हमें ये भी समझना होगा कि उसके पीछे ताकत क्या है। क्या वजह है कि फिलीपींस के राष्ट्रपति दम भर रहे हैं, जब उन्हें यह भी पता है कि हमारी हार होगी, लेकिन उसके बाद भी वो चीन से लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके पीछे ताकत ये है कि दक्षिण चीन सागर में जो है अमेरिका के 2 बड़े युद्धपोत जो हैं वो मौजूद हैं, और वो हालांकि ताइवान की मदद के लिए हैं, लेकिन अगर फिलीपींस के साथ चीन जो है जंग में उलझता है तो वो फिलीपींस की मदद के लिए तैयार हैं। और साथ में राधिका ये भी बता दूं कि चीन की तरफ से 240 जो बोट हैं उन्होंने फिलीपींस की सीमा में जाके अतिक्रमण किया है और वहां पे जाके अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया है, जिस वजह से जो है फिलीपींस काफी नाराज है और वो समझ चुका है कि अब आर या पार है। लेकिन चिंता इस बात की नहीं है। चिंता हमें ये भी समझना होगा कि चीन की जो महत्वाकांक्षाएं राधिका वो बहुत ज्यादा हैं, वो फिलीपींस तक सीमित नहीं है। आज की बड़ी खबर ये भी है कि 9 से 10 जो फाइटर प्लेन थे चीन के वो ताइवान जाते हैं। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं चीन से जुड़ी हुई, तो लद्दाख में उसने जो नई मोटार बैटरी है उसको तैनात उसने वहां पे किया हुआ है। तो आप अंदाजा लगाइए, बार-बार आरोप लगाना है कई ऐसी चीजें कि चीन की चालाकी साफ तौर पर देखी जा रही है कि मछली पकड़ने वाले जहाजों की तैनाती कर दी गई है, और ये ऐसे आरोपों के बीच फिलीपींस कहीं ना कहीं युद्ध करने की स्थितियां बना रहा है और पीछे वजह अमेरिका है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजेश, क्योंकि लगातार फिलीपींस और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है और इसी के बीच इस तनाव के चलते अब कहीं ना कहीं आगे जो स्थितियां बन रही है वो युद्ध से निकल कर आ रही है, चाहे भले ही उसमें फिलीपींस की हार हो जाए।